लाइन तय कर लीजिए। मतलब आरजेडी क्या कहना चाह रही है? नीतीश कुमार का अपमान हो रहा है या फिर नीतीश कुमार का मानसिक स्वास्थ्य ठीक नहीं है, जो वो इस तरीके की, जैसा आप कह रही हैं कि कभी हाथ जोड़ देते हैं, कभी किसी के सर पे गमला रख देते हैं, इस तरीके की जो वो हरकतें कर रहे हैं। ठीक है, लाइन तय कर लीजिए। आप इसको अपमान के तौर पर देख रही हैं या फिर आप इसको मानसिक स्वास्थ्य खराब हो रहा है इस तरीके से देख रही हैं? लेकिन उससे पहले जरा जल्दी से नवल शर्मा जी के पास मैं लेकर चलती हूँ दर्शकों को। नवल जी, जिस बात का जिक्र अभी प्रियंका ने किया, तो वाकई में पिछले कुछ समय से ऐसी तस्वीरें आती हैं, श्रद्धांजलि सभा में जाते हैं, वहां पर ताली बजाने लगते हैं, कहीं जाते हैं किसी को श्रद्धांजलि देने के लिए उल्टा वो अशोक चौधरी के ऊपर ही फूल फेंकने लगते हैं। वो तस्वीरें भी सबने देखी थी। अच्छा, सरकारी कार्यक्रम हो रहा होता है, अचानक से जो अधिकारी है उसके सिर पर वो गमला रख देते हैं। तो इस तरीके की तो अनगिनत तस्वीरें आ गई और वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हाथ पकड़कर उनकी उंगली बार बार देख रहे थे, तब भी इस तरीके के सवाल उठे थे। मैं दिखा भी रही हूं दर्शकों को, देखिए ये कार्यक्रम चल रहा था और यहां पर कभी अधिकारी के सर पर गमला रख दिया। अच्छा, वो तीर धनुष चलाना था, तीर तो छोड़िए, उन्होंने धनुष फेंक दिया। इसको लेकर सवाल उठता है, मुख्यमंत्री का स्वास्थ्य ठीक है? नवल जी, देखिए, आपने जिन प्रसंगों की चर्चा की रोमाना जी, उन सारे प्रसंगों पर हम लोग टीवी डिबेट में बहस कर चुके हैं। सारी बातें सार्वजनिक विमर्श में आ चुकी हैं। लेकिन हैरत होती है यह देखकर कि तेजस्वी यादव जी नेता प्रतिपक्ष, तेजस्वी यादव जी अगर बीच सड़क पर डांस करें, कैमरे के सामने ठुमका लगाएं, तो वो गंभीरता है। नेता प्रतिपक्ष का वो स्वाभाविक धर्म है। और नीतीश कुमार जी यदि जनता के सामने विनम्रता से हाथ जोड़े, तो इसका मतलब कि नीतीश जी मानसिक रूप से अस्वस्थ हैं। तेजस्वी यादव जी, नीतीश कुमार जी ग्रामीण कृषक परंपरा के नेता हैं। नीतीश कुमार जी अगर भुंजा खाते हैं तो ये मानसिक रूप से अस्वस्थ हैं। और लालू यादव जी राहुल गांधी जी को मटन खिलाते हैं और मटन की रेसिपी बताते हैं, तो लालू जी मेंटली स्ट्रांग हैं। नीतीश कुमार जी भुंजा फाकते हैं तो नीतीश कुमार जी कमजोर हैं। और तेजस्वी यादव जी हेलीकॉप्टर में मछली खाते हुए बिहार वासियों को चिढ़ाते हैं, तो तेजस्वी यादव जी फिजिकली बड़े फिट हैं और मेंटली बड़े स्ट्रांग हैं। देखिए रोमाना जी, यह पूरी तरह फ्रस्ट्रेशन की भाषा है। वस्तुतः नीतीश कुमार जी के विकास कार्यों ने इन लोगों की राजनीति का शटर गिरा दिया है। यह कुंठा की अभिव्यक्ति है, पूरी तरह फ्रस्ट्रेशन की अभिव्यक्ति है, क्योंकि नीतीश कुमार जी की पूरी जीवनचर्या और पूरी दिनचर्या बिहार वासियों के सामने है। सारे बिहारवासी देख रहे हैं कि नीतीश कुमार जी प्रतिदिन विकास कार्यों का किस शिद्दत से निरीक्षण कर रहे हैं। प्रतिदिन वो अपनी ऊर्जा का कितना बड़ा हिस्सा बिहार की शक्ल सूरत संवारने में नीतीश कुमार जी खर्च कर रहे हैं। तो हमारे लिए ये नवल जी, छोटा सा सवाल है। नवल जी, छोटा सा सवाल है, आप ही से है, आप ही से बोलने के लिए आप ही से कहूंगी सर, आप ही को जवाब देना है। मेरा सवाल तो पीछे छूट गया। मेरा सवाल तो मुख्यमंत्री की सेहत को लेकर था। आपने यहाँ पर तेजस्वी यादव और उनका डांसिंग वीडियो का जिक्र कर दिया, तो सर वो तो वहां पर युवा लड़के थे, डांस कर रहे थे, उनके साथ उन्होंने डांस कर लिया। अब यहाँ श्रद्धांजलि सभा में जाकर, मतलब वो कहते हैं ना सर कि माहौल वक्त देखकर इंसान का व्यवहार होना चाहिए, और वो तो कह रहे थे कि हाँ वो मूड मस्ती करने के चक्कर में, मतलब माहौल में वो सबके साथ, युवाओं के साथ कनेक्ट कर रहे थे, डांस कर रहे थे। डांस करने में किसी को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए, मतलब डांस करना कोई बुरी बात तो नहीं है। नवल जी मानते हैं ना आप? आपको लगता है कि डांस करना बुरी बात है? डांस करना बुरी बात है क्या सर? नहीं सर, और प्लीज मेरे इस सवाल का जवाब दे दीजिए सर कि श्रद्धांजलि सभा में जाकर ताली कौन बजाता है? बताइए ना, बताइए। सवाल पूछिए और हमसे जवाब लीजिए। नहीं, आप सवाल पूछिए रोमाना जी, आप हमसे जवाब लीजिए। आपका सवाल खत्म हो गया ना? चलिए देखिए, है क्या कि नीतीश कुमार जी की गंभीरता भारतीय राजनीति में अलग स्थान रखती है, और नीतीश कुमार जी अपनी भाषाई शालीनता और गंभीरता के लिए जाने जाते हैं। आपने बोला कि वो नए उम्र के हैं, डांस कर लिए तो क्या बुरा हुआ? नेता वो नए उम्र के हैं, लेकिन नेता प्रतिपक्ष के पद की जो गंभीरता होती है, जो गरिमा होती है, वह आपसे एक अलग किस्म के व्यवहार की मांग करती है। सोचिए जरा, फर्ज कीजिए सर, वो गंभीरता जो आप कह रहे हैं नीतीश कुमार की, वो दर्शकों को दिख रही है सर। सार्वजनिक मंच पर नीतीश कुमार ने गमला रख दिया सर अधिकारी के सिर पर, ये गंभीरता है सर, ये गंभीरता है सर। मैं तो सवाल आपसे पूछ रही हूँ, आप कहाँ तेजस्वी यादव पर जा रहे हैं सर? इसका जवाब दे दीजिए। मुख्यमंत्री की सेहत को लेकर कोई जवाब है आपके पास? ये गमला क्यों रखा मुख्यमंत्री ने अधिकारी के सिर पर सर, मंच पर? इसका जवाब दे दीजिए मुझे, क्यों रखा सर? देखिए, मैं आपको बता रहा हूं कि हर एक व्यक्ति एक शासकीय पद धारण करने के साथ साथ एक आम इंसान भी होता है। अच्छा, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के बारे में सारे लोग जानते हैं कि मुख्यमंत्री जी कभी कोई अगंभीर, गैर गंभीर कार्य नहीं करते हैं। दूसरी बात यह है कि आपने राष्ट्रगान बज रहा है और नीतीश कुमार सर सीधे नहीं खड़े हो रहे हैं, ऐसा क्यों किया सर उन्होंने? ये गंभीरता थी सर, राष्ट्रगान
बज रहा है या सर, आप किसी और एक आप वो मंच पर खड़े हुए हैं सर, और वो लगातार हिल रहे हैं, वो रोमाना दूसरे को भी जी, डिस्ट्रैक्ट कर रहे सुन हैं। लीजिए, सुनिए ना सर थोड़ा सा। ये गंभीर बात है सर, थोड़ा सा इसीलिए नीतीश कुमार की थोड़ा सा सेहत को निष्पक्ष- लेकर सवाल है। अरे सुनिए ना, आपकी चिंता का मैं सम्मान करता हूं, आपकी चिंता का, आप बोधिसत्व वाली चिंता पाले, पूरे जगत की चिंता आप पाले हुए हैं, और मैं आपकी चिंता का सम्मान करता हूं, लेकिन मुझे बोलने तो दीजिए, मुझे बोलने तो दीजिए। ये क्या तरीका हुआ कि आप लगातार बोले जा रहे हैं? बताइए गरिमा जी। हाँ, तो मैं ये बता रहा हूं कि नीतीश कुमार जी के बारे में, पूरे नीतीश कुमार जी का जीवन एक खुली किताब है। पूरे बिहार के लोग नीतीश कुमार जी को देख रहे हैं कि नीतीश कुमार जी प्रतिदिन इसी कड़ाके की ठंड में, जब भारत के सारे राजनेता मखमली कंबल में दुबके हुए थे, नीतीश कुमार जी 5 बजे सुबह उठकर प्रगति यात्रा का संचालन कर रहे थे और पूरे बिहार को नाप दिया। और आज भी नीतीश कुमार जी के उर्वर मस्तिष्क से, फर्टाइल ब्रेन से जिस तरह बिहार को संवारने के लिए रोज नई नई योजनाएं चल रही हैं, अगर ऐसे व्यक्ति का मानसिक स्वास्थ्य पर कोई आरोप लगाता है और आप यदि उसकी पार्टी के प्रवक्ता को बीच में टोक कर पूरा जवाब नहीं करने देती है गरिमा जी, तो ये मामला सोचनीय है। महत्वपूर्ण पहलू यह है कि जो सवाल उठाने सर वाले मेरा लोग नाम हैं, रोमाना है, जिनके पूरे एबीपी 15 न्यूज वर्ष पर के बैठकर शासनकाल आप डिबेट कर रहे हैं नवल जी, और यहाँ जो एंकर बैठी हुई है उसका नाम है रोमाना इसार खान, और जो सवाल मैंने पूछा सर उसका जवाब देने की बजाय आप बाकी सारी बातें कहकर चले गए, लेकिन मेरे सवाल का जवाब आप नहीं दे पाए। नेता विपक्ष को आपने कह दिया वो गंभीर नहीं है, और मैंने कहा राष्ट्रगान बज रहा है और मुख्यमंत्री जो है वो हाथ हिला रहे हैं, दूसरे को टच कर रहे हैं, ये गंभीरता है। आपने कहा नेता विपक्ष गंभीर नहीं है, और मैंने कहा कि नीतीश कुमार जो है सरकारी कार्यक्रम में अधिकारी के सिर पर गमला रख रहे हैं, ये गंभीरता है नीतीश कुमार की। इसका आपके पास कोई जवाब नहीं है, उल्टा आप टोका टोकी का मुझ पर आरोप लगा रहे हैं। कोई बात नहीं, मेरा सवाल आपने सुन लिया ना, आप पहले जवाब तैयार कीजिए सर, मैं दोबारा आपके पास आऊंगी, तब तक मैं कांग्रेस के नेता का रुख करती हूँ। अभय जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। अभय जी, लेकिन यहाँ पर नवल जी कह रहे हैं नीतीश कुमार तो खुली किताब है, वो कह रहे हैं खुली किताब है, वो तो देखिए बिहार के लिए, बिहार की तरक्की के लिए लगे हुए हैं, जुटे हुए हैं, कोई मुद्दा नहीं बचा है विपक्ष के पास, इस वजह से ये मुद्दे उठा रहे हैं। आपको क्या लगता है अभय जी, नीतीश कुमार की तबीयत क्या खराब है? रोमाना जी, नवल जी ने एक प्रमुख बात कही कि नीतीश कुमार जी भाषाई शालीनता के लिए देश भर में जाने जाते हैं। सही। तो फिर ये आरोप सबसे पहला किसने लगाया था? प्रधानमंत्री जी ने भाषण दिया और ये कहा कि क्या मानसिक संतुलन बिगड़ गया है? शर्म नहीं आती इस आदमी को? जिस सदन में माँ बहनें बैठी होती है उस सदन में नीतीश कुमार इतनी अश्लील बातें करते हैं, ये प्रधानमंत्री जी ने कहा, हमने नहीं, सबसे पहले सार्वजनिक सभा में कहा। तो भाषाई शालीनता का प्रमाण पत्र सबसे पहले प्रधानमंत्री जी ने दिया। तेजस्वी जी ने एक सद्भावना प्रकट की, तेजस्वी जी ने अपने प्रदेश के मुख्यमंत्री के प्रति गंभीर सद्भावना प्रकट की और संदेह जताया कि क्या भुंजा पार्टी के लोग, मतलब जो इनर सर्कल के लोग हैं, क्या कुछ ऐसा खिला रहे हैं लंबे समय से जो उनके दिमाग पर जिससे गहरा असर हुआ हो। ये जो प्रकरण आपने गिना है, अशोक चौधरी जी के परिवार के ही वो श्रद्धांजलि सभा में गए थे, श्रद्धांजलि के फूल अपने ही मंत्री को श्रद्धांजलि दे दी उन्होंने, उन पर डाल दिए। प्रधानमंत्री जी की उंगलियां पकड़ रहे थे, एक महिला के कंधा पकड़ा। मैं उसमें कोई गलत तथ्य नहीं ढूंढ रहा हूं, लेकिन मैं ये गंभीरता से हमको चिंता है कि अगर बिहार प्रदेश के मुख्यमंत्री जो संवेदनशील कहे जाते थे, अगर मानसिक स्थिति सच में इतनी खराब है तो क्या कोई नेक्सस ने उनको घेर लिया है? क्योंकि और नेक्सस जो तेजस्वी यादव कह रहे हैं, आप भी वही कहेंगे कि बीजेपी के इशारे पर हो रहा है? अभय जी, जो तेजस्वी यादव के आरोप हैं वही कांग्रेस के भी आरोप कह रहा हूं। आप बीजेपी, मुझे बताइए कहां? बिल्कुल 100% लंबे समय से हम ये कह रहे हैं, और हम नहीं, बिहार के चप्पे चप्पे में ये बात की जा रही है। ना तो आजकल वो पत्रकार वार्ता करते हैं, हाँ। ना कोई सार्वजनिक बड़े समारोह में, ना सुनिए अरे गंभीर बात, हाँ। ये जो क्लीन चिट देते हैं ना, ये बिल्कुल गलत बात है। हाँ। उनकी पूत के पांव पालने में दिखे थे। सृजन घोटाला किसके समय में? सालों तक आजाद भारत के इतिहास में कभी नहीं हुआ कि ट्रेजरी का पैसा किसी एनजीओ के अकाउंट में आरटीजीएस किया, और भाजपा के बहुत बड़े नेता की बहन मुख्य आरोपी उस सृजन घोटाले के केस में थी। 71,000 करोड़ का स्कैम हुआ है, और ये कैग ने लिख दिया अपने फुटनोट में कि आजाद भारत के इतिहास में पहली बार लिखा उन्होंने कि गबन की आशंका है, क्योंकि ये सर्टिफिकेट ही उसके प्रोवाइड नहीं करा रहे। मंत्रियों पर भ्रष्टाचार के आरोप। मौन क्यों साधे हुए मुख्यमंत्री जी? क्योंकि ये परिस्थितियां उनके लिए निर्मित कर दी। जो बात अभी प्रियंका भारती ने कही
उड़ीसा के लिए वहां क्या हुआ था, ठीक है। यही मोडस ऑपरेंडी थी। ठीक है। भारतीय जनता पार्टी ऑपरेट कर रही थी उस राजनीतिक दल को भी प्रशासनिक अधिकारियों के माध्यम से। आज भी यही हो रहा है। हमें चिंता है हमारे मुख्यमंत्री की, तो हम लीजिए। चिंता भी व्यक्त नहीं कर सकते। ये क्या तो बात ये तो करती हैं पूरा आप? का पूरा जांच- कटघरे में डॉक्टर अजय सार्वजनिक आलोक रूप आपको से ये खड़ा बात किया जा रहा है, का मतलब बीजेपी को खड़ा किया जा रहा है। वो कह रहे हैं कि मोडस ऑपरेंडी बीजेपी ने बिहार के लिए वही ओडिशा वाली चुनी है। नहीं सर, आपसे नहीं बनता है, बीजेपी से बनता है। और बाकी दो मेहमान और भी हैं, अपनी बारी का इंतजार कीजिए सर, प्लीज बीच में मत टोकिए। डॉक्टर अजय आलोक आइए। मुझे आश्चर्य लगता है अभय जी, क्या मतलब जहां जाएंगे वहीं पर साफ करवा दीजिएगा पार्टी को। नहीं, उड़ीसा का नाम ले रहे हैं, उड़ीसा में आप हैं भी, हाँ। बिहार के लिए बोल रहे हैं, बिहार में आप हैं भी। प्रियंका भारती की पार्टी के पैरों में गिरिए, थोड़ा 8-10 सीट दे देगी, लड़ लीजिए आराम से। ज़्यादा ज्ञान वर्षा करने की जरूरत नहीं है। जिस कैग का बात कर रहे हैं, उस सीएजी की रिपोर्ट के चेयरमैन पीएससी का कौन है? आरजेडी का एमएलए। ये प्रधानमंत्री जी ने नहीं बोला था, उसी ने हाउस में खड़े होकर बयान दिया कि कोई घोटाला नहीं हुआ। बीच में नहीं, सार्वजनिक भाषण बीच में नहीं, बीच में नहीं, बीच में अभय जी सुन नहीं, लीजिए, बीच में प्लीज, नहीं, अभय जी व्यथित सुन लीजिए। व्यथित नहीं होना, भाषा के व्यथित लिए नहीं होना प्रधानमंत्री जी ने नहीं डॉक्टर बोला। अजय आलोक, डॉक्टर अजय आलोक, व्यथित- मुद्दा ये है, व्यथित- डॉक्टर व्यथित अजय नहीं आलोक, होना है, मुद्दा ये है अभय जी। कि जब नीतीश कुमार आरजेडी के साथ, कांग्रेस के साथ मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठे हुए थे, तब आप लोग जब नीतीश के साथ नहीं थे, तो आप लोग भी तो नीतीश की सेहत की फिक्र करते थे ना। तब आप लोगों को भी बड़ी चिंता होती थी कि मुख्यमंत्री की सेहत ठीक नहीं है। दबी जुबान में कानाफूसी तो लंबे वक्त से हो रही है, और अब वही काम जब नीतीश कुमार आपके साथ आ गए तो दूसरी तरफ वाले कर रहे हैं। और इस बार तो निशाने पर वो सीधे बीजेपी को ले रहे हैं, कह रहे हैं साहब इन्होंने ही नीतीश की जो कोटरी है उसके जरिए नीतीश को एक तरीके से सैबोटेज कर दिया है, उनकी सेहत खराब कर दी है। देखिए रोमाना जी, सबसे बड़ी बात है कि अगर सेहत किसी की खराब होती है, चाहे मानसिक सेहत हो चाहे शारीरिक सेहत हो, कोई भी चीज खराब होती है तो वो रिफ्लेक्ट करता है। ऐसा नहीं है कि जनता को दिखता नहीं है, खासकर बिहार की जनता को, क्योंकि बिहार की जनता तो उड़ते हुए चिड़िया के हांड में हल्दी लगा देती है। तो किसी की सेहत खराब होगी तो आपको क्या लगता है बिहार की जनता को पता नहीं चलेगा? तो ये रिफ्लेक्ट हम नहीं हो रहा आपको है, सर्टिफिकेट है, किसी को ये सर्टिफिकेट की रिफ्लेक्ट जरूरत ही नहीं हो रहा है कि नीतीश कुमार ये जनता खुद तय राष्ट्रगान बज रहा है करेगी। और वो अगर ग्रुप मान कर लीजिए रहे हैं, सेहत खराब, और एक मिनट, नीतीश कुमार किसी अधिकारी के सिर पर गमला रख रहे हैं या श्रद्धांजलि बिल्कुल, सभा में जाते मैं हैं तो वो मानता हूं, फूल एक जो है वो मिनट, मैं अपने मानता मंत्री हूं। पर डालने लगते हैं। जी, जी। देखिए रोमाना जी सुनिए। अरे रोमाना जी सुनिए ना, एक ही बात, आप ये बात तीसरी बार बोल रही हैं अपने शो में। हाँ। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैं मानता हूं कि राष्ट्रगान के समय किसी भी नेता को बिल्कुल राष्ट्रगान की इज्जत करनी चाहिए, हिलना नहीं चाहिए। गलती है, हो गई, मनुष्य है, ऐसा तो नहीं है कि गलती प्रूफ है, कभी गलती करेंगे। ये मतलब मानसिक सेहत को कई बार रिफ्लेक्ट जवान भी नहीं फिसली करता, है आप ये विधानसभा कह रहे हैं। में। ठीक है, हमने ठीक है। प्रतिरोध भी किया, मैं एक मिनट, पाबंदी हमने करूं पर- प्रतिरोध भी किया है। ठीक है। हमने प्रतिरोध भी किया, विधानसभा में प्रतिरोध किया, प्रधानमंत्री ने उसका उल्लेख किया। ठीक है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि मानसिक सेहत बिगड़ गई। Perfect। ऐसे तो लालू जी के बोल वचन रोज दिन निकलते रहे थे 1990 से लेकर 2005 तक, आज भी निकलते हैं। ठीक है, क्या ठीक है, कहें लालू जी ठीक है। को? एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।